हरे कृष्णा। वैराग्य ये भक्ति का बाधक बन जाता है, ऐसे ज्ञान में मध्य भक्ति का बाधक बनता है। ये बात को श्रील रूप गोस्वामी कहे, ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति का बाधक है। लोग सोचते हैं हाँ वैराग्य भी ये भक्ति का अंग है, उनका पुत्र है, संतान है, कि ज्ञान वैराग्य दोनों आँख हैं, ऐसा ही सोचते भक्ति का, किंतु ये बाधक भी बनता है। अब भोग भी, यदि कोई वैराग्य नहीं है कि भोग में रहने वाला व्यक्ति, वो भी भक्ति नहीं कर सकता। और जिनकी ज्ञान नहीं है, अज्ञानता अवस्था, वो भी भक्ति नहीं कर पाता है। किंतु ज्ञान चाहिए और वैराग्य भी चाहिए, किंतु ज़्यादा नहीं चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते ज़्यादा जिसकी वजह से ज्ञान हो जाता है वो सभी को मूर्ख समझता है, इसलिए उनको अभिमान पैदा होता है ज्ञान के कारण से, पुणी भक्ति नहीं कर पाता। भगवान कृष्ण भक्ति का बाधक बन जाता है अभिमान के कारण से। और ऐसे ही वैराग्य व्यक्ति, ज़्यादा वैराग्य लेने वाला व्यक्ति विरक्त हो जाता है, वो दूसरा को बोलता है ये सभी भोगी है, मैं एकमात्र विरक्त व्यक्ति हूँ, ये सब भोगी है। इसीलिए कभी कभी भक्तों के चरण वो अपराध कर बैठता है, वैष्णव चरण अपराध कर बैठता है। इसलिए वैष्णव अपराध में दोनों भी आ जाता है, ज्ञान और वैराग्य दोनों अहंकार पैदा करता है, वो भक्ति का बाधक बन जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते बीच में वाला रहना चाहिए, पूरा भोगी नहीं होना चाहिए, ना पूरा विरक्ति नहीं होना चाहिए, ना पूरा ज्ञानी होना चाहिए, ना पूरा अज्ञानी होना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। रूप गोस्वामी बहु शास्त्र नहीं अध्ययन करने के लिए मना किए। बहु शास्त्र अध्ययन करने में व्यक्ति पंडित होता है, बहु शास्त्र अध्ययन के लिए सोचता है मैं पंडित बनूंगा, विद्वान बनूंगा। अधिक शास्त्र पढ़ना वो भक्ति के लिए बाधक बन जाता है। अधिक मंदिर बनाना वो भी बाधक बन जाता है। अधिक मात्रा में यदि ज्ञान आहरण करता है कि ये करता है मंदिर बनाना, शिष्य अनुयायी बनाना, वो भी भक्ति का बाधक है। इसीलिए भक्तों को हमेशा अधिक शिष्य अनुयायियों बनाना नहीं चाहिए, कि मंदिर बनाना नहीं चाहिए, नाम फेमस प्रसिद्ध होने के लिए नहीं बनाना चाहिए, ना अधिक शास्त्र पढ़ के अपनी ज्ञान पंडित होना नहीं चाहिए, ना अधिक विरक्त होकर के हर प्रकार व्रत रखे हुआ अपने की तपस्या करके बड़ी कठोर तपस्वी बनना, ये भी नहीं चाहिए। भक्ति करने वाला व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता देखना चाहिए, कृष्ण कैसे प्रसन्नता होते उसकी अनुकूल से भक्ति करना चाहिए। कृष्ण सुख के लिए सब कुछ करना है, कृष्ण सुख के लिए विरक्ति होना चाहिए, कृष्ण सुख के लिए भोगी भी बन जाना चाहिए, कोई हानि नहीं। ये कृष्ण सुख को मिलता है जहाँ कृष्ण की प्रसन्नता, अपनी निज सुखों को छोड़ करके, अपनी प्रतिष्ठा पूजा सम्मान को छोड़ करके कृष्ण सुख, कृष्ण प्रतिष्ठा, कृष्ण के लिए सम्मान, कृष्ण के नाम प्रसिद्ध के लिए, कृष्ण की कीर्ति बढ़ाने के लिए, कृष्ण के हर प्रकार कार्य में उनकी कृष्ण की भलाई के लिए अपना सुख वासन को छोड़कर कृष्ण सुख के लिए जो हमेशा लग जाता है, वो भक्ति में आगे बढ़ पाता है। इसलिए अपने सुख देखना। जैसे हम बोले हम विरक्त होने से ये हो जाएगा, अपने नहीं, हमको मुक्त होना है, विरक्त होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, मुक्ति पर मिलना चाहिए, ये सब चीज़ अपनी स्वार्थ को छोड़ दीजिए, कृष्ण सुख के लिए हमेशा लगना चाहिए, रात दिन 24 घंटा विचार रखना चाहिए, तभी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ज्ञान वैराग्य दिन को भक्ति का बाधक भी है, और ज्ञान वैराग्य बिना हम भक्ति में अधूरा हो जाता है। और इसलिए दोनों की आवश्यकता है, विरक्त भी नहीं होना चाहिए और भोगी भी नहीं होना चाहिए। ये वीडियो यदि आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।